Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and friends. Today we are going to learn a very interesting and hot topic about vote of no confidence motion against Pakistani Prime Minister Imran Khan. 8 मार्च 2022 को PDM जो कि 9 पार्टी अपोजिशन अलायंस है, नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में 2 डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए। इनमें से जो एक डॉक्यूमेंट था that was about requisition the lower house and the second document was about a resolution calling for no confidence vote against Pakistani Prime Minister Imran Khan. So ये जो पहला डॉक्यूमेंट है requisition the lower house, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सेकंड जो नो कॉन्फिडेंस वोट है वो किस तरह से काम करता है? Simply you may say कि आज की वीडियो में we are going to understand how does vote of no confidence motion work in the contemporary political system of Pakistan. अगर नेशनल असेंबली इन सेशन नहीं है then first step will be to requisition it under article 54 और ये requisition कम से कम हाउस की टोटल मेंबरशिप के 1/4 से साइन होनी चाहिए। हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है 342, वी आर टॉकिंग अबाउट लोअर हाउस मींस नेशनल असेंबली की टोटल मेंबरशिप के 1/4 से ये रिक्विजिशन साइन होगी। उसके बाद ही ये रिक्विजिशन नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में सबमिट होती है और एक दफ़ा ये रिक्विजिशन ये डॉक्यूमेंट नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में सबमिट हो जाता है, देन स्पीकर जो कि नेशनल असेंबली लोअर हाउस का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है 14 डेज़ के अंदर अंदर सेशन बुलाने का पाबंद होता है। अब हम बात करते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो किस तरह से वर्क करता है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को इनिशिएट करने के लिए जो लोअर हाउस है नेशनल असेंबली है उसके कितने % मेंबर्स के सिग्नेचर होने चाहिए और आफ्टर दैट जो वोटिंग है वो किस तरह से होगी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सक्सेसफुल होने के लिए टोटल मेंबरशिप का कितने % वोट चाहिए। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस सेक्शन। प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए नेशनल असेंबली की टोटल मेंबरशिप के 20% MNAs के सिग्नेचर ज़रूरी हैं जो कि 68 मेंबर्स बनते हैं। नेशनल असेंबली इन सेशन होने के बाद सेक्रेटरी नोटिस फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन सर्कुलेट करेगा विच विल बी मूव्ड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे और जिस दिन रेजोल्यूशन मूव होगी 3 दिन से पहले और 7 दिन के बाद वोटिंग नहीं हो सकती। अगर 7 दिन गुजर जाएंगे तो ये रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। चूँकि पाकिस्तान में 8 मार्च को नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में नो कॉन्फिडेंस मोशन रेजोल्यूशन सबमिट की गई थी, 22 मार्च तक नेशनल असेंबली में वोटिंग हो जानी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि 22 और 23 मार्च को OIC की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, इसलिए अब ये वोटिंग 28 मार्च को एक्सपेक्टेड है। अब हम वोटिंग डे के प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जब सेशन शुरू हो जाता है तो एक लाउड बेल बजती है जो कि 5 मिनट के लिए मुसलसल बजाई जाती है ताकि जो पार्लियामेंटेरियंस असेंबली हॉल से बाहर हैं वो हॉल में पहुंच जाएं और उसके बाद हॉल के तमाम गेट्स क्लोज कर दिए जाते हैं एंड देन वो MNAs जो तहरीक अदम एतमाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक में हैं वो एक स्पेसिफिक गेट से एग्ज़िट करते हैं और गेट से एग्ज़िट होते हुए उनका वोट रिकॉर्ड होता है। टेलर्स मौजूद होते हैं गेट पे और वो टेलर्स उनके वोट को रिकॉर्ड करते हैं और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट हैं वो एक दूसरे गेट से एग्ज़िट लेते हैं और उनका वोट भी उस एग्ज़िट पॉइंट पे रिकॉर्ड होता है। जब हॉल मुकम्मल तौर पर खाली हो जाता है 2 अलग अलग गेट से जो MNAs हैं वो एग्ज़िट लेते हैं। जो तहरीक अदम एतमाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सपोर्ट कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक गेट से एग्ज़िट लेंगे और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट हैं वो एक स्पेसिफिक गेट से एग्ज़िट लेंगे। जब हॉल मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, तो काउंटिंग भी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो स्पीकर है और जो सेक्रेटरी है वो काउंटिंग को जो टोटल नंबर है उसकी काउंटिंग करते हैं और उसके बाद
اگین بیل بجائی جاتی ہے 2 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے مسلسل بیل بجائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی پارلیمنٹیرینس ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ اسمبلی ہال میں واپس انٹر ہو جاتے ہیں. اینڈ دین اسپیکر رزلٹ اناؤنس کرتا ہے، اور اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے دین اسپیکر سبمٹس دا رزلٹ ان رائٹنگ ٹو دا پریزیڈنٹ اینڈ سیکرٹری ایشوز نوٹیفیکیشن ٹو بی گزٹیڈ. اور اس کے ساتھ ہی جو پرائم منسٹر ہے اس کی پرائم منسٹرشپ ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آفس سے ریموو ہو جاتا ہے. اب یہاں پر آپ کو یہ چیز میں نے ابھی تک ایکسپلین نہیں کی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب ہونے کے لیے کتنے ایم این ایز کی سپورٹ چاہیے. 172 50% پلس 1 آف دا ٹوٹل ممبرشپ. 342 اس وقت ٹوٹل ممبرشپ ہے نیشنل اسمبلی کی، جو کہ نیکسٹ الیکشن میں کم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فاٹا مرجر کی وجہ سے جو سیٹس ہیں ان کی تعداد کم ہو جائے گی، اور نیکسٹ میں یہ 336 ہو جائے گی اگر 26 امینڈمنٹ انکارپوریٹ نہیں ہوتی. تو اس وقت 171 پلس 1 تو 172 ووٹس اگر پرائم منسٹر عمران خان کے اگینسٹ آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنا عہدہ چھوڑنا ہوگا. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مطلب یہ نہیں کہ الیکشن دوبارہ ہوں گے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرسن جو کہ اس آفس کو ہولڈ کر رہا تھا، پرائم منسٹر آفس کو ہولڈ کر رہا تھا، اس کو ریموو کر دیا گیا ہے، اور اب یہ آفس کسی ایسے پرسن کے پاس جائے گا جس کو نیشنل اسمبلی میں میجارٹی کا اعتماد حاصل ہے، یعنی 172 ممبرس کی سپورٹ حاصل ہے. آئی ہوپ آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کس طرح سے پاکستان میں پروسیس اس پر کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح سے ریزولوشن انیشیٹ کی جاتی ہے، کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں، اور کس طرح سے ووٹنگ ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.